महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी उठापटक जारी है। ऐसे में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए चुनौती और बढ़ गई है। गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए हैं और वो एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं। हालांकि शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि हमने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है, जिसमें महाविकास अघाड़ी सरकार से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया और राज्य में पार्टी की आगे की रणनीति से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। उधर गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे जल्द ही मुंबई जाएंगे, लेकिन गुवाहाटी से पहले बागी विधायक सीधे मुंबई नहीं जाएंगे, बल्कि गुवाहाटी से सभी विधायक गोवा जाएंगे, जहां होटल ताज में 71 कमरे बुक किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट को विश्वास मत कहा जाता है और फ्लोर टेस्ट के जरिए ये तय होता है कि सरकार या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं। चुनाव में जीते हुए विधायक अपने मत के जरिए सरकार के भविष्य का निर्णय करते हैं। फ्लोर टेस्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी सदन के स्पीकर के पास होती है। वोटिंग की स्थिति में पहले विधायकों की ओर से ध्वनि मत लिया जाता है, इसके बाद कोरम बेल बजती है। इसके बाद सदन में मौजूद विधायकों को सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंटने को कहा जाता है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों की गिनती की जाती है और फिर इसी आधार पर स्पीकर परिणाम घोषित करते हैं। सत्ता पक्ष के पास अगर जादुई आंकड़े होते हैं तो सरकार बच जाती है और अगर जादुई आंकड़े से दूर रहती है तो फिर सरकार गिर जाती है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना इस समय गहरे संकट में है। उनके 39 विधायक बागी होकर असम में बैठे हैं। बहुमत साबित करना उद्धव के लिए टेढ़ी खीर होगी। राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं तो उनके पास जो विकल्प मौजूद हैं उनमें वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जुलाई तक यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। दूसरे कदम के तहत वो अपने विधायकों को व्हिप जारी करेंगे कि वो सरकार के पक्ष में मतदान करें। ऐसे में बागी विधायकों के लिए सरकार से कन्नी काटना मुश्किल हो जाएगा। उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। तीसरे कदम के तहत वो इससे पहले ही मैदान छोड़ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।